कि मैया अब तो आई, उसे वस्त्र को पहना के गई, अब चली गई बिना परिचय दिए। चलो कोई बात नहीं, अपने संतान का लाड संभाल लिया तो पहना दे, पहना नहीं है पहना दिया, अच्छी बात है। और मैं जो बोली लंबी धोती है, धोने में ये कष्ट होता है। बोली अरे मैया वो बेटा मुझे भी ऐसे लगता है, धोती लंबी है, ये धोबे भी मुश्किल, धोने में भी मुश्किल है, पहनने में मुश्किल है, चलो पहना दो। पहना के बोले है गई, बोले हाँ है गई। है गई कहता हुआ तुरंत निकल गई। मैं अपना और बाकी पल्लू को ऐसे संभाल रही हूँ। उस वक्त तो बहन आके पहुंची, बोली दीदी का ओ अम्मा। मैं बोली अम्मा तो अम्मा बोला कि राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आदित्य तिवारी आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी मैया के दर्शन करवाऊंगा जो साक्षात जो यमुना मैया हैं, ये उनको खुद संन्यास के जो वस्त्र होते हैं उन मैया को पहनाने आई थी। और बहुत ही दिव्य मैया हैं, बहुत ही तपस्वी हैं। और उनके गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि ये जो मैया हैं इनको इस जीवन में आपका घर में नहीं रहना है। तो उनके घर वाले बहुत परेशान हुए, तो आपको मैं मैया के दर्शन करवाता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे मैया। राधे राधे जी। सभी भक्तों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं मैया आप? बस आनंद में हूँ, राधा रानी की दया। मैया सबसे पहले भक्तों को आपका एक बार शुभ नाम बता दें। मेरा नाम प्रज्ञानंदपुरी। मैया जी शरीर आपका कहाँ से है? वैसे शरीर उड़ीसा प्रांत के, जगन्नाथपुरी उड़ीसा प्रांत, ठीक है। और 25 साल हो गया वृंदावन में, गुरु स्थान वृंदावन में है, वृंदावन में ही रह रहे हैं। शरीर सन्यासी को तो ऐसे ही परिचय शरीर का रहता नहीं, लेकिन आपका जैसे सन्यासी आपने बोला, तो मैया बचपन से ही साधु संग रहा है आपका या नहीं? पहले संसार में हमारा प्रवेश हुआ था, परिवार है अभी, लेकिन हम 25 साल हो गया जब परिवार छोड़ के आए हैं। अब वो वापस गए नहीं, परिवार अपनी जगह में है, हम अपने राधा रानी के चरण में। आपके जो शादी हुई थी मैया आपकी? हाँ, बच्चे हैं। अच्छा अच्छा। 3 बच्चे हैं, 2 बेटा 1 बेटी है। और रहते हैं अपने संसार में। वो परिवार छोड़ना भी, माता पिता भी है, अभी सब परिवार है, सभी लोगों का भरा पूरा संसार सबका है, सभी आनंद में है। और हम यहाँ आए, बस गुरु शरण में आए 25 साल। तो अब घर में बात नहीं होती मैया? मैं तो जब आई तब से गई नहीं हूँ, और 2 बार गई थी उड़ीसा में, कुछ प्रोग्राम था, गुरु जी के साथ गई थी। और माता पिता से पूरे मिल के आ जाते, जब घर जाते हैं केवल दर्शन के लिए चले जाते हैं। और बाकी वो उसके बाद और किसी से संपर्क उतना नहीं है, कोई फोन पे पूछ लिया तो पूछ लिया। मैया क्या लीला रही जो आपको भगवान ने धाम में बुला लिया, आपको राधा रानी ने अपने चरणों से लगा लिया? इसकी तो बहुत विचित्र कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। ऐसे ही मेरा जन्म जो हुआ था, मैं माँ की गोद में 7 महीने की थी। 7 महीना के थे, हमारे घर में कोई साधु आए थे, साधु महात्मा। तो मम्मी को किसी को उसका नाम पूछा तो मम्मी कुछ बताई होगी, तो उसने फिर जो बताई, वो महात्मा जी ने कुछ बोले थे, कुछ विलक्षण से बोले, एक लड़की आपके वो जन्म होगी और उसके 2 काले लहसुन जो है उस वो ये है कि दिख रहा ना है कि वो काले वाला लहसुन जो दिख रहा है, हाँ, इसी को बताया कि ये है और ये बड़ी तुम्हारी नहीं होगी। तो मम्मी रोने लगी, तो संत महात्मा बोले अरे नहीं नहीं, वो कुछ उसका जीवन अलग है। तो शुरू से माँ के गर्भ में होते थे तो पता चला था, लेकिन संसारी मनुष्य तो माता पिता कहाँ मोह में होते हैं, उन्होंने बस इसी भय के मारे हमारे जब पढ़ाई हुई है, इंटर की पढ़ाई हुई, साइंस की पढ़ाई कर रही थी, तैयारी थी डॉक्टर बनने का। और उसके बाद जब ये संजोग तो एक है, फिजिक्स फर्स्ट पेपर में 1 नंबर और केमिस्ट्री सेकंड पेपर में 1 नंबर कम हुआ, ब्रेक लग गया। उसके बाद पढ़ाई वहीं रही, संसार में प्रवेश हुई।
माता पिता बोले ये तो इसके मन इधर नहीं लग रहा, इकलौती बेटी है, घर से भाग जाएगी, दिक्कत होगी। अब जल्दी तैयारी, शादी की तैयारी करके शादी करवा दी, तो संसार में प्रवेश हुआ। फिर वो उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई का हम प्रयास करता हुआ, कुछ सोच रहे थे कुछ नौकरी करने का, आया था, लेकिन ससुराल वाले बोले नहीं, नौकरी वोकरी का हमको जरूरत नहीं। सबको यही भय था, हमारे कुंडली में लिखा था, तो आसपास 30 साल के बाद कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे है, इनको तो घर का सुख नहीं। तो ये भय जो सबको मन में था, ये सब षड्यंत्र पीछे चल रहा था। हम लेकिन थे इधर, हमारा मन था इधर। भजन बहुत, मुझे भजन बहुत प्रिय है। कुछ ना कुछ मुझे, जब कुछ भी मेरे मन में कभी दुख आता है, मैं अपना भजन का डायरी ले लेती हूँ, कमरा बंद कर देती हूँ, किसी से बात नहीं करती हूँ, 2-3 घंटा भजन गया ऊंचे आवाज में, बस मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। तो ये सब लक्षण से घर वाले भी चिंतित थे। तो मेरे साथ हुआ, सत्संग में थोड़ा आती जाती है, संडे की संडे सत्संग होता है। जब वहीं आते जाते बस वही खलबली मचता था, ये कुछ नहीं करते, वो नहीं करते, तमाम धंधा करते करते फिर मैंने सोचा आखिर इसमें मिलेगा क्या। बीच में कोई तो साधु वहाँ प्रवचन में सिद्धांत में गए, तो उनके प्रवचन से मुझे लगातार 14 दिन सुना था, एक ही स्थान में बैठ करके, एक ही आसन में। उसके बाद मुझे कुछ लगा ही नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं पीछे का, ना घर ना बच्चे, कुछ भी नहीं दिखा। वाले होटल है बड़े बड़े। अब बच्चे सब हाई स्कूल कॉलेज में चले गए। अब सोचा इनकी तो हो गई बड़ी, इनको तो पालन कर लिया, हो गया। अब 18-20 साल इनकी सेवा में, उसके बाद चलो चलते हैं, अपना जिस लिए आए हैं कुछ मस्ती ले दुनिया में। अब फिर उसके जो छोड़ के हम चले आए, बस ये था 1999 या 2000 का, ऐसे था। वो मैं चली आई थी। उसके बाद फिर घर नहीं गया। वृंदावन में रहे, वृंदावन में मेरा गुरु आश्रम है, वृंदावन में रहा। वो गुरु जी के पास 18-20 साल में ऐसे सेवा किया। फिर लगा वही प्रवृत्ति प्रपंच है, थोड़ा मन भी उससे है, तो हट गया जैसे। फिर चला सोचे कहीं अकेला नहीं। अब साल भर हो गया, बड़े कठिनाई है उसके बीच में, बहुत ही सारे घटनाएं हैं जो जहाँ जहाँ, कभी इलाहाबाद कुंभ के समय में, उसमें मेरे पर्स में तो 50 रुपया था। गुरु जी का फोन गया, अरे वो स्वामी अवधेशानंद से मिले क्या। मैं संकोच में गुरु जी को कह भी नहीं पाया, अकेले भ्रमण कर रही हूँ, और जाऊं कैसे, संतों से मिलने जाऊं तो कुछ तो उपहार में तो जाना पड़ता है, खाली हाथ कैसे जाओ, हमारा भी परंपरा का एक शिष्टाचार है। तो गुरुजी जब जबरदस्त किया, बोले बाद में स्वामी जी को पता चलेगा मुझे क्या बोलेंगे, जाओ मिलाओ। फिर मैंने मन मारता हुआ वो 50 रुपया जो था, उस 50 रुपया में 30 रुपया में केला खरीदा, आधा डजन, और 20 रुपया में माला एक लिया, पर्स पूरी खाली था। गंगा मैया को बोला, गंगा मैया अब तो बस कर दिए, जो करना है कर दिया आपने, हो गई, अब चलते हैं। अरे गई वहां स्वामी जी से मिली, स्वामी जी से मिलने के पास वो माला, संजोग से उस दिन वहां सुबह माला खरीदा नहीं हुआ था, तो स्वामी जी बोले देखो तुम्हारी माला के इंतजार किए थे हमारे गुरु जी, तो माला पहने, थोड़ी सत्संग हुई। फिर मुझे उसी दिन जरूरत था 2000 की जरूरत, जब पर्स में कुछ ही नहीं है, कुछ काम भी नहीं है, 2000 की आवश्यकता है, पूरी कहाँ होगा। गंगा किनारे बैठ करके गंगा मैया को मैंने बोला, गंगा मैया आपके कुंभ में आई हूँ ना, अब वो आपके पास रहते हो, दूसरे किसी को हाथ फैलाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इस वस्त्र का अवमानना बहुत ही कर रहे लोग, ये लाल कपड़े में मांगने वाले बहुत है, कैसे मांगो। ठीक है कोई बात नहीं, आपकी जल्दी कर दी नहीं, जान लू ऐसे सोच करके। फिर वो जो स्वामी जी से मिलने गई थी, वो स्वामी जी मुझे एक लिफाफा दिए। अरे उससे पहले मेरी ये ब्रह्मचर्य स्थिति थी, सफेद पहन रही थी। तो स्वामी अवधेशानंद स्वामी जी देख करके बोले, मैया मेरे लिफाफा कहाँ है, हमारे में आ गए, लाल हो गई हो, हमारा लिफाफा कहाँ है। हमारे ये बड़ा कार्यक्रम होता है ना, लेकिन हमारा तो शॉर्टकट में कर दिया गया था, वो नोट नोटिफिकेशन। तो हमने फिर उसको स्वामी जी के पास ऐसे कहा, स्वामी जी थोड़ी सी परेशानी बस हुए, बोले चलो माता जी कोई बात नहीं, हमारी कंजूसी कर लिए ना, हमारे लिफाफा काट लिए, चलो हम ही दे देते लिफाफा, ऐसे थोड़ी विनोदी स्वभाव भी है। तो उन्होंने फिर संतों का ये तो परंपरा होता है, कोई आए गए होंगे खाली हाथ नहीं करते, दक्षिणा दी जाती है। तो एक रुद्राक्ष की माला पड़ा, बोले देखो मेरे मैया अब हमारी बिरादरी में आ गई ना, लाओ एक माला दे दो।
एक रुद्राक्ष माला दिए और उस लिफाफा दिए, उनके सामने थोड़ी खुला जाएगा। लिफाफा लिया, हम आए स्वामी जी से और फिर से सत्संग हुआ, प्रणाम किया, आए। आकर के बाहर आकर के मैं अपने स्थान में पहुंच करके उसमें देखा, उसमें था 21। राधा रानी की क्या कहे, गंगा मैया की क्या कृपा है, ये प्रभु की जो असीम कृपा, ये अनुभव की चीज है। ये घटना मैंने आपको ये बताने के पीछे ये केवल एक ही कारण है कि पैसा की पूरी आवश्यकता होगी, वो बड़ी बात नहीं है। कोई भी मानसिकता लेकर के जाओ, लेकिन हाँ, आखिर तक आपको डटे रहना पड़ेगा। उसे बीच में अगर इधर उधर फिर कहीं अपनी शोभा बस कुछ काम करो तो ईश्वर साथ नहीं देते। ईश्वर साथ देते उसको जो आखिरी तक अपने पटरी पर है। तो फिर ऐसे ही कई घटना है बहुत। और एक बार रास्ते में भी गाड़ी खराब हुई, उसी गाड़ी खराब के समय में वही कमी है, क्योंकि हम इतना जो सत्संग करते हैं, आश्रम में जो गुरु जी के पास थे, हम अपना कुछ अलग कोई व्यवस्था किए नहीं थे, खाली हाथ आश्रम से निकले थे। भिक्षाटन की जिंदगी है तो चलता रहता था। ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे फिर हम सोचे क्या करें, चलो अब ये जो होगा ईश्वर समझेंगे, राधा रानी की जो कृपा। बाहर भी करते 7 साल करीब हमने घूमा। घूमने के बाद मन कहीं नहीं लगा, व्यवस्था कम से मिलता है, दुख सुख की जिंदगी चलते बहुत सारे अनुभव के साथ मन नहीं हुआ, कहीं मन टिकता नहीं, कहीं मन लगता नहीं। उड़ीसा भी गए, जम्मू भी गए, तमिलनाडु गए, मतलब बद्रीनाथ से कन्याकुमारी तक हर चीजें घूमे, लेकिन मन के ही लगा। मन के अंदर कहीं ना कहीं हफ्ता भर 8-10 दिन ऐसे निकल जाने के बाद अंदर से तो शुरू हो जाता है, कब वृंदावन जाओ, कब वृंदावन जाओ, ऐसे लगता है। फिर सोचा नहीं, ये कहीं अब जिंदगी किसी की नहीं है, किसी एक की है, जिसके पास समर्पित कर दिया वो तो छोड़ेगा नहीं आगे। फिर हमने ये वो करके पिछले फरवरी से जो आए वृंदावन, वृंदावन के बाहर कभी जा ही नहीं रहे, पड़े वृंदावन में देश से राधा रानी के, उसमें हम चलते हैं। अब बड़ी दया है उनकी, छोटे छोटे कहानी आपसे मिलना भी तो एक सब्जेक्ट। यही तो मैंने कह रही थी ना, ईश्वर किसी रूप में आते हैं, उसको अंदर अगर हमारा अटल विश्वास है, हर किसी के अंदर हमारा वो एक प्रभु का जो वो भावना, सद्भावना है, कि ईश्वर किसी रूप में हमारे सामने आएंगे वो पता नहीं, लेकिन पहचानने के लिए अपने योग शक्ति, अपने ध्यान शक्ति की आवश्यकता है, विश्वास है। अविश्वास आया तो ईश्वर भी आपके सामने छद्म में सीधे से लगेंगे। विश्वास आया, अगर कोई कपटी भी आया, मेरे प्रभु में इतने दम है, मेरे राधा रानी में इतने दम है, कपटी को भी सुधार करके स्वयं चतुर्भुज रूप दिखाने वाली है। बिल्कुल सही बात। तो वो चीज जीवन का बहुत सुंदर सुंदर अनुभव। और जब दुख नहीं जीवन में, ईश्वर अनुभूति होता ही नहीं बिना दुखे। हमारे पास अगर बहुत आ गया, वो कोई रिद्धि सिद्धि, कोई सत्ता, कोई पद पदवी, ये सब आ गया, ये तो अज्ञानी जीव समझ लेता है चलो प्रभु की बड़ी कृपा है। लेकिन प्रभु की शरणागत प्राणी सोचता है प्रभु फिर किसी दलदल में डालने जा रहे हो। अगर ये संसार में ये लोहे की कड़ी है, बंधन जो था, इससे परंपरा में आकर के सोने की कड़ी में आए, लेकिन एक तो बंधन है प्रभु, इस बंधन को कब हटाओ? ये जो पीछे पीछे माया फिरती रहेगी ना, ये बंधन भजन कैसे करो? भैया जैसे बचपन में आपने घर में जब आपकी खेलने की अवस्था थी, तो उस टाइम पे कुछ अनुभव हुए थे आपको राधा रानी के? ऐसे छोटा छोटा कहानी बहुत है। जैसे घर में हमारे जो संत आए थे ना, मैं 2.5 साल की, उनके साथ चली जाते थे, उनके आश्रम चली जाते थे। तो हमारे माता पिता की बड़ी चिंता हुई। मेरे से पहले एक पुत्र हुआ था, तो वो पैदा होते ही वो नष्ट हो गया था, तो माता पिता को बहुत कष्ट हुआ था। उसके बाद मैं पैदा हुई, तो मेरे जन्म होने के बाद फिर मेरे ये लक्षण देख करके, है तो संसारी माता पिता है, उनको तो लगता है, उन्होंने मन ही मन सोचा अरे ये भी बालिका हमारे भाग्य क्या है ऐसे। हमारे दादी माँ ने बड़े रोती थी, हाय भगवान, एक तो छीन लिया, एक दिया तो इसकी लक्षण ऐसे, क्या मेरे बेटे की किस्मत में संतान सुख नहीं है, दादी माँ रोती। तो जब वो पढ़ाई नहीं करते थे, वो संत आते थे, मैं उनके साथ चली जाती थी। वो हमारे तरफ से एक होता है एक अलेख संप्रदाय, अलेख महिमा वाले होते हैं। वो कभी कभी कोई बलकलधारी होते हैं, बड़े त्यागी संत होते हैं, लेकिन और आग वो जो गांव में भिक्षा करते, एक ही गांव में एक देवी,
मतलब एक ही गांव में जितने भी घर हो एक ही दिन भिक्षा लेंगे, और एक ही घर में एक बार लेंगे, दोबारा नहीं लेंगे। सुबह ले लिया भिक्षा तो शाम को नहीं लेते। मतलब ऐसे अच्छे संप्रदाय के हैं वो संत थे। तो हमारे गांव में आते हैं तो हमारे घर में वो ब्राह्मण के घर भी आते हैं, वो भोजन करते थे। तो हमारे घर में आते थे और उनके लिए व्यवस्था कर दी जाती है। हमारी जो दादी माँ थी वो बहुत प्रेमी होती थी। अब ये हमें जो ये आशीर्वाद मिली है वो तो दादी माँ पूर्वजों की कृपा से, हमारी कोई वो औकात नहीं है, वो तो पूर्वजों की कृपा है। तो उन्होंने उनके पास वो धूनी जमाते हैं, मतलब आग जला करके ना। मैं छोटी तो थी, अब मुझे पता नहीं, मैं ऐसे मुंह में ऐसे फूक ली, ऐसे फूक मार दिया। बोले अरे पगली तू मेरे धोनी को जूठा कर दी। चलो उसमें फिर ला के गंगा जल छिड़के उसको सानते थे, दोबारा फिर धोनी तैयार। बोले नहीं, मुंह में फूकना नहीं, जूठा हो जाता है। उनके पास एक ताल पत्री जो वो पंखा जैसे होता है, उसमें धूप ऐसे ऐसे करके वो जला प्रज्वलित करते हैं आदमी लकड़ी डाल के। और जो दोना सिलते हैं अपने हाथ में सिलते हैं, और उसमें भोजन करते हैं, पात्र में नहीं करते। तो जो सिलते हैं इनसे मैं सीखा हूँ। मैं उनके लिए पत्ता तोड़ के लाती थी, उनके पीछे पीछे पड़ रहे थे, वो जो खाते वही खाओ वही पढ़ रहे हो। तो 2.5 साल के छोटे बच्चे जब भाग जाते थे माता पिता को बड़ी चिंता तो होता था। तो बोले क्या करे, बाबा को बोले, बाबा को इसको थोड़ा डांटो ना, ये तो पढ़ाई नहीं करेगी, ऐसे मूर्ख रहेगी तो क्या होगा। फिर बाबा बोले देख तो पढ़ाई नहीं करेगी तो मैं आश्रम तेरे को लेके नहीं जाऊंगा, यही छोड़ जाऊंगा। पढ़ाई करेगी ना, आप कहेंगे तो करूंगा, मम्मी पापा बोलने से नहीं करूंगी, ये लोग मुझे घर से छोड़ नहीं देते हैं। तो फिर उन्होंने मैं कितना 4 साल जब हुआ मुझे एक ही साथ एडमिशन कर दिया गया था, चौथे साल। पहले तो 5वीं साल में एडमिशन होता था ना, 1 साल उम्र बढ़ा करके 5 साल लिखवा करके मेरे वो कर दिया गया था एडमिशन। पढ़ाई तो बहुत अच्छी रही, सब में फर्स्ट क्लास रैंक में आई। लेकिन हर जगह में आज वो चीज मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ मनी माना, हर जगह में जैसे वो स्कॉलरशिप परीक्षा वगैरह एग्जाम, उसमें हमेशा कहीं 1 नंबर या 2 नंबर, जब कोई इंटरव्यू की बारी आती थी तो उसमें कहीं ना 1 नंबर या 2 नंबर के लिए ही मेरा वो हर जगह कटता है। तीसरी क्लास, 5वीं क्लास, 7वीं में, 7वीं क्लास में जब मैंने एग्जाम वो NITS का था, मुझे बुखार बहुत होता था, मैंने रोने लगी। पापा बोले बेटा कोई बात नहीं, जान दो हाई स्कूल को फिर देंगे। मैंने बोली नहीं दोगे तो फिर मैं खाऊंगी नहीं। उसे बुखार में चारपाई में सो करके टेबल लिए उसके ऊपर लिखा था, उसमें सिर्फ 1 नंबर के लिए स्कॉलरशिप मेरा कर लिया। ये होता था मेरे जीवन के हर समय में कुंडली में लिखा था कि ये जो जीव है इसके जन्म के समय में कोई ग्रह कुछ वैसे वो है, तो उसको 99% काम ये पूरी होगी, आखिर में जब रिजल्ट इसकी उसमें तय है। अरे वही होता ही रहा जीवन भर, इसलिए मेरा बड़ा विश्वास है हर जगह वही हुआ। ऐसे होते होते फिर वो हाई स्कूल गई, उसके बाद +2 की जब 11वीं 12वीं की पढ़ाई मैंने साइंस का था, तैयारी थी डॉक्टर होने का, उसमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छा था और सबकी तैयारी भी थी, पढ़ाई अच्छी करके। लेकिन ईश्वर की कुछ अलग इच्छा है, ईश्वर बोले इसी में अगर ये घुसे तो फिर ये लाइन इसको मिलेगा नहीं। लेकिन हर साथ इसी स्थिति में आते फिर संसार में ऐसे मिला जो कि मुझे नहीं पहचानने वाले, कोई मेरा मुझे कोई नहीं पहचाना। मेरे से जो श्रम है, मेरे से जो श्रम लेना है, जो करना है वो सबको जरूरत है, लेकिन मेरे मन की बात किसी को समझ में नहीं था। ये सबसे बड़ा वैराग्य का कारण बना। मैं मन ही मन सोचा कौन मेरा है, बस इनकी सब सेवा करूं। लेकिन मैं सत्संग एक दिन क्या उसमें आकर के घर में महाभारत छिड़ जाती हूँ, तो ये मिलता क्या है। अगर भगवान कहे कि जो हरिविमुखान है उसके क्या करे, प्रहलाद ने भी छोड़ दिया था, तो मुझे छोड़ने से क्या हो, जान दो। तेल में जैसे परिवार छोड़ते हैं। रात को, गुरुवार की रात को 8:30 बजे मैं किसी में कर रही थी, मेरे पीछे पीछे संजोग बस उस दिन मम्मी थी, मम्मी पीछे पीछे आ रहे थे, बच्चे रो रहे थे। निकाले मुझे एक ही शब्द केवल लोग कहाँ जाएगी। मैंने बोला जो परमात्मा है जिसने मुझे इस संसार को भेज दिया वो जहाँ ले जाएगा, मुझे पता नहीं मैं जाऊँ इसलिए जा रहे हैं वो भी पता नहीं, और कहाँ जाऊँ वो भी पता नहीं, लेकिन इतना तो पक्का पता है जो मुझे इस संसार में भेज दिया उसी वाक्य को मुझे आज भी याद है। मैं उसी वाक्य कहता हूँ और आपको 8:30 बजे से
कि जो परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा है वो जहाँ ले जाएगा, मेरी चिंता किसी को करने की जरूरत नहीं। अब तुम गुस्से में थी क्योंकि संसार की जो प्रताड़ना है, और विभीषण को अगर रावण का लाभ नहीं मिलता, राम जी के शरणागति तो उसको मिलता नहीं है, वो बड़ा। लेकिन तब तो ये समझ उतना था नहीं, तब तो हम थोड़े गुस्से थे कि हमारे मन की बातें कोई नहीं समझ रहे, हम सत्संग जाते सबकी एतराज है, जरूरत नहीं हम किसको करने का। गुस्से में हम आए, गुस्सा करके ही छोड़ दिए। अंदर तो गुस्सा था, बाहर लेकिन किसी को कुछ नहीं कहता, ऐसे कहा था ठीक है तुम अपने संसार में मस्त रहो, हम अपने संसार जहाँ हम वहीं चले, किसी की आवश्यकता हमें नहीं है। आज से भूल जाओ कि ये जीव था, आज से ये दहली से मेरा पांव क्रस करके गया है, ये दोबारा वापस आएगा ही नहीं। मैं प्रभु की बात को इतना अटल विश्वास लेके बोलते, अरे आई भी मेरे बड़े दयालु हैं मेरे राधा रानी, आज तक मुझे किसी भी हालत में परीक्षा लेते हैं जरूर, लेकिन मुझे किसी हालत में घर वापस। बड़ी दयालु है राधा रानी। आता है हर पग में कठिनाइयां सब आते हैं, उनको नजदीक से देखने के लिए बहुत ही सारे घटनाएं आते हैं। जब कुछ नहीं है, ना कोई कमाई है, ना कोई अपने, आज ये 58 साल की उम्र में ना मेरे कोई अकाउंट है, ना मेरे कोई वो सेविंग है, कुछ नहीं है, लेकिन चल या अभी तो आपने सारी चीजें खरीदी हैं आपने, ये सब राधा रानी की कृपा से हुआ है। ये है कहीं जैसे जैसे प्रोग्राम में जाते हैं कहीं कुछ दक्षिणा दे देते, अरे ये गीता सत्संग में करते, गीता स्वाध्याय भी करते हैं, जो बुलाते हैं, जो परिचय के भक्त लोग हैं, कल फोन करते हैं किसके घर में रामायण है, और बड़े स्टेज पंडाल की कथा करने के लिए कुछ पीछे से प्रोत्साहित होती है, लेकिन हमारा मन उतना नहीं हुआ। उसके पीछे कुछ कारण है, मेरे वो कुछ मेमोरी की कमजोरी है। किताब खोल के कथा करके कमाई करना ये मन ही नहीं है, करना क्या है। दक्षिणा बटोरने के लिए अगर भगवान के लिए करूँगा, फिर ये घर क्यों छोड़ के आया, तो घर में तो लाखों करोड़ों को भगवान दिए थे, सब कुछ जब छोड़ के आया, ऐसे बहुत अच्छे धना की बुनियाद में भी भगवान शरीर को पैदा किए थे, क्योंकि किसी के मन में ऐसे भी नया कि शायद कोई परेशानी या कोई अभाव के कारण बाबा जी ने नहीं, सारे सहज स्वभाव, शिष्टता, शालीनता, सहजता को छोड़ करके हमने चले आए। इसके प्रति एक अंदर से एक आकर्षण है कि इसी में किसी में सुख ही दिख नहीं रहा, सुख तो कहीं कुछ अलग चीज में है। मन हमेशा जो खोया खोया रहता था। संसार के जो परिवार वाले जो मिले थे ससुराल पक्ष के, है बड़े उग्र स्वभाव दिखाते थे मेरे सत्संग के लिए, तो ये मुझे बड़ी सुविधा हुई। जैसे किसी चीज को जितनी कसके खींचो वो उतनी दूर जाके पकड़ता है। मुझे मतलब उनकी वो जो व्यवहार इतनी प्यार से मुझे संसार से धक्का दे करके निकाल लिया है यार राधा रानी के चरणों में। उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। तब तो ये समझ नहीं था, लेकिन ये समझ हुए, ये भी सोचते हैं कि भगवान हमको भी सत्संग की कुछ स्मृति दे दो, वो भी कर जाएंगे। क्योंकि अब मैं ये जो अध्यात्म रास्ता में चलने के लिए उन्हीं का जो प्रताड़ना है मेरे बड़े सही, तब तो ये दरअसल दिमाग में था नहीं, लेकिन अब वो चीज धीरे धीरे समझ में आ रहा है राधा रानी की बड़ी कृपा। बोले अरे बेटा तू कहाँ काबिलियत है, माया से तो बड़े बड़े दिग्गज गिरे हुए हैं। उनकी जो प्रताड़ना, जिसको संसारी लोग कहते हैं कि बड़ा कष्ट है, लेकिन एक साधक के लिए सबसे बड़ा सुखद, ये धक्का न हो तो ये निकलना मुश्किल। ऐसे वजह से बड़ा आनंद अभी तो मस्त है। अब जैसे ये जोड़ना जो सब राधा रानी वो सब करेंगी भैया, दिख रहा है। आप ये कितने साल रही थी आप गुरु जी का आश्रम? गुरु जी के आश्रम में वहाँ लगातार तो हमने 16-17 साल करीब रही। उसके बाद फिर धीरे धीरे बाहर भ्रमण में हम 2018 से भ्रमण में रहे, और बीच में फंक्शन में आना जाना करते रहते। भैया के पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी सब चल रहा है भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से। ये जो कहीं बाहर भोजन नहीं लेती, खुद बना के प्रसाद लेती। अब बीच में कुछ महीना जैसे कहीं आते जाते थे, कहीं परिचय थे उनके पास जाते थे, प्रसाद पाके आ जाते थे, लेट जाते थे कमरे में। अब ये थोड़ा अब बहुत थकान भी आया, उसमें थोड़े भजन में आगे कुछ मुश्किल हुआ, तभी शायद ये भी राधा रानी की इच्छा ही है। ये बात उन्होंने दिलवा दी है, यहीं पर बैठ के बस। इसमें क्या है, जब आश्रम हमने छोड़े उसके बाद माता पिता के साथ स्वभाव से थोड़ी चिंता होना चाहिए, हो जाती है,
गुरु जी अभी भी आश्रम में बुला रहे हैं, लेकिन अभी क्या शरीर का सामर्थ्य नहीं, वो सेवा करने के सामर्थ्य नहीं है। तो अभी बाकी एकांत का काम में है, राधा रानी के पास यही इच्छा रखते हैं, और आगे फिर उनकी इच्छा है, जैसे पता प्रिया नहीं जी क्या होगा। आप धाम में जब आ गई, उसके बाद राधा रानी की कुछ लीलाएं हुई आपके साथ? ये हुआ था बीच में, मैं जब वो घर छोड़ा था 2000 की बातें हैं। घर से ऐसे छोटी मोटी बातें तो होती रहती है कुछ, तो उसी बात पर मैं थोड़ा सा रूठ गई थी, और मैं अपनी मायके में गई थी। मायके में गई थी, मुझे अचानक एक सपना हुआ। ये इसलिए बस आप श्रद्धा के साथ पूछ रहे हैं, जबकि ये कहने योग्य नहीं कहना चाहिए, उसमें क्या है। फिर मेरे राधा रानी मुझे पहले ही माफ कर दे, ये अहंकार न बने। किसी से ये ज्यादा मैं शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन आप पूछे कुछ अनुभव मेरे राधा रानी के चरणों में किसी की अनुराग हो जाए, इसीलिए मैं कह रही हूँ, नहीं तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए पहले माफी चाहती हूँ राधा रानी से। यहाँ राधा रानी की कृपा हुई वृंदावन? यहाँ पर बात यही तो कुछ होते हैं, हर समय वो संभाल भी रहे हैं, संभाल रहे हैं हर चीज को, और देख भी रहे हैं। बहुत सारा मन के अनुभव जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, अब मारो या तारो कहे हम क्या। अब आप तो प्यारे विचार करो, इस दिल दुखी की सहारा है। मझधार में ला के डुबाओ हमें, चाहे पार लगाओ किनारे पे ला। हम तेरे ही तेरे रहेंगे सदा, और किसी को निहारेंगे क्या। उन्हीं के चरणों के जब निहार है, अब हाँ, बहुत ही कष्ट का समय निकल गया। बीच में ऐसे ही गृहस्थिति आई या क्या वो पता नहीं, निराशा मन में छा जा रहा था। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे चले, हाथ में कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम निश्चय, चले कैसे, क्या करें। हाँ, 15-20 दिन का बहुत कठिन की मानसिकता, ये भी शायद प्रभु की इच्छा है। कुछ लिए जब आपसे मिली उस दिन, उससे 2-3 दिन पहले की बात कर रही हूँ। सोचा कैसे कैसे घटनाएं आती हैं प्रभु, ऐसे ऐसे स्थिति में ये वस्त्र का लाज कैसे बताऊं। यमुना मैया ने, जब से ये संन्यास हुआ था मेरा, यमुना मैया ने, हमारे ये संन्यास की परंपरा ऐसे होता है, नदी के किनारे जलाशय के ऊपर अर्धरात्रि में ये भी जाती है। गुरु जी बैठे थे किनारे पे, उनका आसन लगा हुआ, और हम गए वो नदी में स्नान करता हुआ, पुराने वस्त्र को त्याग करता हुआ आते हैं, नए वस्त्र को शरीर में लपेट यूं आते हैं गुरु जी वहां पर संन्यास दीक्षा देते। वही जो नदी से, जमुना जी से स्नान करके उठे, नए वस्त्र को पहन रहे, अचानक रात को 11 बजे बिल्कुल कांचन जा कोई नहीं, गुरु जी थे, मैं थी, और एक बहन उधर साइड में थी। उधर से एक बुढ़ी अम्मा जैसे आई, चांदनी रात की पूर्णिमा की, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर हमारे आप वो संन्यास लिया उधर। और वो वस्त्र को मैं पहन रही थी, वो जो बहन थी वो दौड़ के आई, कुछ पैसा लेके वो अम्मा को प्रणाम कर करके, उधर से एक अचानक थोड़ी ज्यादा से ज्यादा 7-8 फीट दूर से वो अम्मा दिखने लगी आकाश में, बोली ब्रज भाषा में बोलने लगी बहुत प्यार से, नहा ली। तो हमने बोले हाँ नहा ली। बोले हमारे घर चलना है। तो हमने बोला कैसे जाए। बोले जानो है तो नया बुला लो। और बोले तो वो जो बहन खड़ी थी वो बोली हमारे गुरुजी तो को हम बताए नहीं ना। तो मैया बोल रही अरे तोरे गुरुजी तो मैं खूब जानते है, का पूछनो है तो चल चलना है तो नया बुलाए। तो इतने में बोली अच्छा वो पहन मैया ये बहुत लंबी धोती है ना, इसको बांधना बड़ा मुश्किल लगता है, ये धोती बांधना बड़ा मुश्किल है, इसको धोने में भी बड़ी मुश्किल है, क्या करे। और बोले पहरा दो। मैं बोले हाँ दे मैया। तो मेरे को साड़ी पहनाए उन्होंने, तब मैं उनको बड़े घूंघट डाली थी, सफेद वस्त्र पूरा पहनी, वो जमुना जी थी लग रहा है, वो घूंघट डाली थी, पतली सी दुबली पतली सी, रात का समय 11 बजे का था। हाँ, और वो आके बोले पहरा दो, और मैं बोली हाँ मैया पहरा दो। तो उन्होंने मुझे पहनाई। उसी बीच में वो जो बहन गुरु जी के पास वो चल के गई थी, कुछ ला करके तो प्रणाम करो करके,
वो जो उतना वो जो चली गई उसी बीच में थोड़ी समय में ये घटना है, लेकिन हूँ तो अज्ञान पहचान नहीं पाया। उसके लिए कभी कभी मन में क्यों कि मैया अब तो आई, इसे वस्त्र को पहना के गई, अब चली गई बिना परिचय दिए। चलो कोई बात नहीं, अपने संतान का लाड संभाल लिया तो पहना दिया, पहना नहीं है पहना दिया, अच्छी बात है। और मैं जो बोली लंबी धोती है धोने में ये कष्ट होता है, बोली अरे मैया वो बेटा मुझे भी ऐसे लगता है, धोती लंबी है, ये धोबे भी मुश्किल, धोने में भी मुश्किल है, पहनने में मुश्किल है, चलो पहना दो। पहना के बोले है गई, बोले हाँ है गई। है गई कहता हुआ तुरंत निकल गई। मैं अपना और बाकी पल्लू को ऐसे संभाल रही हूँ। उस वक्त तो बहन आके पहुंची, बोली दीदी का ओ अम्मा। मैं बोली अम्मा तो अम्मा, बोला के पीछे लौट के देख कोई है। काफी दूर तक भी देखते चली गई क्या? गुरु जी को पूछे, गुरु जी यहाँ पे एक अम्मा इधर चली गई। गुरु जी बोले तुम तो दोनों खड़े हो, कौन है यहाँ? वो जमुना जी थी। तो गुरु जी के सामने ये घटना कहने के बाद गुरु जी बोले हाँ है ये, क्योंकि एक लेडीज को एक लेडीज संन्यास दे सकता है, लेकिन जमुना मैया सोची गुरु जी का शरीर तो पुरुष शरीर है, अरे इनको ये है कैसे कौन देगा संन्यास, इसीलिए जमुना मैया आकर के राधा रानी तुमको संन्यास दे के पहना के चली गई। उस सबसे बड़ी, इसलिए कभी भी मन में जब कठिनाई आती है तब याद है कि मैया आपने ये वस्त्र को पहनाए है, इसे अपिंचन को वगैरह आपने दिए है ये वस्त्र, इसके लाज रचना आपका काम है। हम किसी भी कष्ट में जब पड़ जाते हैं केवल आंख बंद करके दुआ दे देते हैं, बोलते बस इसको संभालो इस वस्त्र। लेकिन बीच में ऐसे हुआ, चली गई, जा करके रोने लगे किनारे पर बैठ करके, बोले अब ये वस्त्र पहना करके ये परीक्षा ले रहे हो, ये क्या पहनाना है, लो तुम्हारा वस्त्र फेंक दो तुम्हारे जन्म, अब मुझे ये संभाला नहीं जा रहा है, बहुत हो गया तुम्हारी परीक्षा है। झगड़ रही थी जमुना में ऐसे बहुत जोर, ले अब ले ये वस्त्र लो, अब मैं ही खुद तुम्हारी गोद में चली जाऊंगी, अब मेरे से झगड़ा नहीं जा रहा है। कितनी परीक्षा लेते थे तुमको पता नहीं क्यों, तुम्हारे बच्चे के औकात तुम्हें नहीं पता, कितनी देर करती हो। उसके बाद धीरे धीरे फिर यही होता है, तो मन में उठा गुरु जी बोले ठीक है अभी तू जमुना मैया का ये चुनरी महोत्सव करना है, तेरे को वस्त्र पहना के गई, लेकिन आज तक पूरा स्थिति बनी नहीं है, करेगी जमुना मैया अगर कभी तो चुनरी महोत्सव हो जाएगी उनकी भी। लेकिन अब बस अब तो जो अलौकिक आनंद है अंदर की जो अनुभूतियां है यही एक चीज है, इसलिए आगे की अरे जो कथा प्रवचन बाहर की जो दिखावा अब बिल्कुल बंद हो गई है। एकांत कहीं कोने पे पड़े रहे, चुपचाप ये सब चीजों को याद करते रहे, ये मेरे भजन है, ये मेरे पूजा है, याद ही मेरे जो ईश्वर का दिया हुआ, जमुना मैया का जो है, गुरु जी का जो है, राधा रानी का जो हिसाब है, वो याद ही मेरा भजन है। मुझे और ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, साधारण भजन है, चलिए आ रही है। अब तक क्या लक्ष्य उनके कहा इसलिए ये रखे हैं वो तो अब हमें भी पता नहीं। ऐसे ऐसे बहुत ही अंदर बहुत कुछ समझ, जब दुनिया में आए हैं सब कुछ छोड़ के फिर दुनियादारी करना लक्ष्य नहीं, दुनियादारी से हटने का लक्ष्य, इसमें बड़े आनंद है। इसीलिए भगवान आपको इतने कष्ट दिए। नहीं, ये प्रारब्ध जनित जो अज्ञानता को नष्ट करने के लिए ये लीला है, इसी को कष्ट नहीं कहा जाता है। इसी को कष्ट कहे, कष्ट तो वही होता है जिस दिन उसकी याद नहीं आती, किसी कारण बस इधर उधर मन भटक जाता है, याद नहीं कर पाते, सोते समय थोड़ी रोते हैं कि आज क्या अपराध हुआ, यादों में तो आप आए ना, ऐसे कौन से अपराध प्रारंभ का कौन सी क्या है, इसको संस्कार हावी हो गया कि आप यादों से दूर चले गए, सब कुछ दूर कर लो, याद से दूर मत रहो आप, क्योंकि आप अगर याद से दूर रहोगे ना हो जाएगा, फायदा ही नहीं।